अरे बड़ी नानी, क्या हुआ? व्रत है तेरा तीज का? सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है ना? बस थोड़ी देर और इंतजार कर ले, चांद निकलेगा तो चांद के दर्शन करना, पूजा करना, फिर खा लेना। हाँ? ए रुचिता, तूने कुछ खाया पिया नहीं है ना? तू भी व्रत रखेगी, ठीक है? तुम दोनों व्रत रखोगी। लेकिन दादी, आपने जानवी को व्रत रखने के लिए बोला, ठीक है, लेकिन आप रुचिता को व्रत रखने क्यों बोल रही है? अरे तो बेटा, इसकी भी तो शादी करवानी है। अब अगर व्रत रखेगी तभी तो आगे जाके ठीक ठाक सा परिवार, एक अच्छा सा लड़का मिल पाएगा। अब तुम दोनों, चांद निकलेगा तब पूजा करोगी, उसके बाद कुछ खाओगी पियोगी, ठीक है? पर बड़ी नानी, जानवी दी ने तो रुचिता। मैं जानती हूँ तो इस रिश्ते से खुश नहीं है बेटा, लेकिन एक बार अपनी बड़ी नानी पर भरोसा तो करके देख। तुझे पता है, तेरी माँ का रिश्ता भी मैंने ही कराया था, लेकिन देख आज कितनी खुश है वो। पर बड़ी नानी, मेरा करियर। अरे करियर वरियर सब बन जाएगा, बनता रहेगा, कौन सी बड़ी बात है। घर अच्छा मिलना चाहिए, वर अच्छा मिलना चाहिए, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है। अब अपनी माँ को ही देख, जूही और समर दामाद जी, कितना खुशहाल है जीवन उनका। मेरा भी ऐसा होगा, विश्वास कर अपनी बड़ी नानी पर। देख जानवी, बड़ी अड़चनों के बाद ये रिश्ता हुआ है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुझे मेरी कसम है, अब तू इस रिश्ते से पीछे नहीं हटेगी। अगर तू इस रिश्ते से पीछे हटी तो मेरा मरा मुंह देखेगी। रोहान कहाँ है? नजर नहीं आ रहा, अभी तक आया क्यों नहीं? उसे भी तो ये खुशखबरी देनी है। मिस्टर रोहाना फिर से आ गए? वही 15 साल पुरानी केस की जांच पड़ताल करने आए होंगे। जी इंस्पेक्टर, और 1000 बार भी आना पड़ेगा तो मैं 1000 बार आऊंगा। जब तक कोई इंसान मिल नहीं जाता जिसकी वजह से मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं है, मैं आता रहूंगा सर। मैं हार नहीं मानूंगा। हम कोर्ट से फाइल देखने की प्रॉपर परमिशन लेकर आए, देख लीजिए। सूरज जी, सर। सूरज जी, इनको फाइल वाले रूम में ले जाइए। वो 15 साल पुराना है ना एक्सीडेंट का फाइल, रूही और नाहर गोयनका वाला, दिखा दीजिए इनको। सर जी, वो पुरानी फाइल तो पता नहीं कहाँ धूल मिट्टी खा रही होगी। सर प्लीज सर, आप बस हमें फाइल रूम तक ले चलिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम खुद ढूंढ लेंगे। आइए मेरे साथ, सब फाइलें इधर ही पड़ी है, जो भी आपके मतलब की हो ले लो। थैंक यू सर। 15 साल पुरानी सारी फाइलें यहीं पे पड़ी हैं, हमारी फाइल भी यहीं कहीं होगी। मैं इधर देता हूँ, आप इस तरफ देखिए प्लीज। निहाल, आप अंदर जाइए प्लीज। निहाल, क्या हुआ? तुमने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है ना? अच्छा, उन लोगों ने क्या कहा? वो लोग खुश थे माँ, लेकिन मुझे लगता है हम उन्हें सच सच बता। निहाल, एक जरूरी कॉल है, तू अंदर जा, मैं आती हूँ। हेलो, क्या? वकील साहब, शायद यही है वो फाइल। यही वाली है शायद। हाँ, आग लग गई है। सर
पुलिस स्टेशन में आग लग गई है। आप लोगों को अभी के अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा सर। एक मिनट दीजिए, बस एक मिनट अभी हो जाएगा। हमारे पास 1 मिनट का वक्त नहीं है सर। सर जल्दी चलिए सर। मिल गई। पुलिस स्टेशन में आग लग गई। थैंक गॉड ये फाइल मेरे हाथ लग गई। इस फाइल में उस परिवार की पूरी इंफॉर्मेशन है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? इसके अंदर तो सिर्फ न्यूज़ और खाली पन्ने। इंफॉर्मेशन कहाँ है? इसके अंदर तो इंफॉर्मेशन होनी थी ना। वकील साहब, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मुझे पूरा यकीन था इसके अंदर हमें उस परिवार की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कुछ तो पता चलेगा। इस अंदर कोई फाइल होगी, हमें अंदर जाना पड़ेगा। रोहन सुनो, 15 साल की मेहनत है। सुनो रोहन, लेकिन उसके लिए हमें दोबारा परमिशन लेनी होगी, और दोबारा परमिशन मिलना इतना आसान नहीं है। मैडम जी, आपका काम हो गया। सुनो, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल जाएंगे, ठीक है? कौन है ये जो इतने सालों के बाद आदित्य पन्नों को वापस पलट कर देख रहा है? जो राज अतीत में दब गया था, उससे वापस से बाहर निकाल रहा है। आज तो मैंने सबूत को मिटा दिया, लेकिन अगर वो शख्स फिर से कोशिश की तो मुझे मेरे बेटे को, मेरे निहाल को मुझे बचाना ही होगा। क्या करूं? क्या करूं? क्या मैं सबको सच्चाई बता दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पहले मैं खुद पता करती हूँ कि वो शख्स कौन है। जानवी दी, ये क्या कर रही है आप? बड़ी नानी ने आपको कहा ना व्रत रखने। आपने पहले जूस पी लिया, पर प्लीज अभी खाओ मत ना प्लीज। रुचिता, अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, और बड़ी नानी चाहती है कि मैं भी से व्रत रखना स्टार्ट कर दूं। देख यार, शादी के बाद तो ये सब मुझे करना ही है, और वैसे भी मेरे पेट में बहुत तेज चूहे दौड़ रहे हैं। मुझे खाने दे प्लीज, तू चुप रह। ये ले, तू भी खा। क्या सोच रही है? खा ना, तेरे लिए तो कोई रिश्ता भी नहीं आया। तू किस लिए व्रत रख रही है? खा ना। नहीं, बड़ी नानी ने इतने भरोसे से मुझे कहा है कि व्रत रखने, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। तेरी मर्जी, पर खबरदार अगर तूने मेरी चुगली लगाई। जानवी, अरे जानवी दी सुनिए तो। एक दिन में भूख बर्दाश्त नहीं है तुझे? नहीं, बड़ी नानी वो मैन नहीं। क्या ये क्या वो है? जरा सी देर हुई नहीं कि आ गई रसोई में नमकीन कचरने के लिए। छोड़ से, ऐसे रखेगी व्रत? अरे व्रत पूरी श्रद्धा से रखा जाता है। अब ऐसे करेगी तो कहाँ से मिलेगा तुझे अच्छा लड़का?
कहाँ है इसका ढक्कन? हाँ, छुपा के रखा। ताला लगाती हूँ इसे। खबरदार, कुछ भी खाया पिया तो। भरे कोई हर बार की तरह ना जानवी दी की वजह से मैं ही फंस गई। ये सच में ये व्रत रखना कितना मुश्किल है। कोई बात है आपके मन में तो आप खुलकर कह सकते हैं हमें। नए रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं होनी चाहिए। आप कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना? नकुल। जी भैया। तुझे यहाँ के रेस्टोरेंट के बारे में पता है ना? हाँ भैया। एक काम कर, किसी अच्छे से शान से रेस्टोरेंट में 2 लोगों की एक टेबल बुक करवा दे। ठीक है भैया, मैं निकलता हूँ। भैया ना रेस्टोरेंट जाना तो कब का बंद कर दिया। सारी बिजनेस मीटिंग ऑफिस में करते हैं। इसका मतलब होने वाली भाभी के साथ डिनर डेट। ओए होए, बड़े रोमांटिक होते जा रहे हो भैया। क्यों ना इस माहौल को और ज्यादा रोमांटिक कर दिया जाए। आइडिया। आप भी क्या याद रखोगे भैया? हेलो, पैराडाइज रेस्टोरेंट, मैं नकुल बात कर रहा हूँ। मुझे ना एक डिनर टेबल के लिए एक्सक्लूसिव सेटअप कराना है विद रोमांटिक डेकोरेशन। वो क्या है, मेरे भैया मिस्टर निहाल माहेश्वरी और उनकी होने वाली वाइफ मिस जानवी के लिए। सर, हमारे बैंक्वेट हॉल में सब अरेंजमेंट हो जाएगा। परफेक्ट, मैं अभी एडवांस पेमेंट करता हूँ। ओके, बाय बाय। निहाल जी मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? जानवी दी, कोई जरूरी काम होगा उनका, इसलिए कॉल कर रहे होंगे। हेलो। हेलो जानवी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हें एक एड्रेस टेक्स्ट करूंगा। आज शाम 5 बजे मुझे वहां आकर मिलो। पर अरे, आज शाम को जानवी को सब सच बता दूंगा। भैया, रिजर्वेशन हो गया है और मैंने आपको लोकेशन भेज दिया। थैंक्स नकुल। नॉट भैया, आप एंजॉय करो। इनको क्या मुझसे इम्पोर्टेंट बात करनी है भाई? जानवी दी, कोई तो जरूरी काम होगा इसलिए कॉल किया होगा ना। और वो जब घर पे भी आए थे ना, तब मुझे ऐसे लग रहा था कि वो कुछ तो कहना चाहते हैं। इन्होंने तो एड्रेस भी सेंड कर दिया। रुचिता, मैं जाऊं कि नहीं उससे मिलने? किससे मिलने? बड़ी नानी डरा दिया मुझे। अरे तो डरा तो तू मुझे रही है, बिना मुझे बताए, मुझसे बिना पूछे किससे मिलने जा रही है? बड़ी नानी, निहाल जी ने ना जानवी दी को मिलने बुलाया है। अरे वाह, बताओ, हमारे जमाने में तो ऐसा होता नहीं था। लेकिन ये जो हो रहा है ये बहुत सही है। मतलब शादी से पहले एक दूसरे से मिलना, थोड़ी बातें करना, इससे रिश्ता और गहरा होता है। अच्छे से तैयार होकर जाना है। आ कीजिए। निहाल ने शादी के लिए हाँ कह दिया है। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। ठीक तो होना ही होगा। निहाल का हंसता खेलता परिवार जो देखना है। सुभद्रा जी, निहाल की शादी तो हो जाएगी, पर उसका वो डर, उसका मिटना भी बहुत जरूरी है। उस डर के कारण हमारे पोते की जिंदगी दुभर हो गई है, जैसे उसे किसी गलत काम की सजा मिल रही हो। कहीं उसका वो डर उसकी शादीशुदा जिंदगी में असर न डाले। सुभद्रा, उसने कभी बताया कि उसके साथ क्या हुआ था? नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता, पर आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हमें पूरा भरोसा है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। हमें उम्मीद है हमारा ये फैसला सही होगा। अच्छा, आप आराम कीजिए, हम आपके लिए सूप लेकर आते हैं। कयामत हूँ, सब करा देता हूँ। नकुल बेटा। जी दादी। बेटा जरा पता करना निहाल का मूड कैसा है। शादी की बात से अभी भी नाराज है क्या? नाराज? अरे दादी, भैया तो फुल रोमांटिक मूड में है। क्या? हाँ, वैसे तो वो रिश्ते के लिए मना कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपने और होने वाली भाभी के लिए डिनर टेबल बुक कराई है मुझसे। उसी से मिलने गए हो। हाँ? निहाल और डिनर? है ना सरप्राइजिंग?
बड़े छुपे रुस्तम निकले हमारे भैया। अच्छा दादी, मैं चलता हूँ, भैया की डिनर डेट के लिए और तैयारी करनी है, ठीक है? आशीर्वाद दीजिए। अरे बहुत सुनो, ये बताओ कि निहाल ने तुमको बताया कि वो जानवी से मिलने जा रहा है? माँ जी, निहाल कुछ सच बताने की बात कह रहा था। ऑटो। ऑल द बेस्ट जानवी थी, बस कोई गड़बड़ मत कर देना। कैसे कर सकती हूँ, बड़ी नानी ने कसम जो दी है। हेलो जानवी बेटा, तुम हमारे घर आ सकती हो क्या? वो क्या है ना, तुमने भी तीज का व्रत रखा है तो साथ मिलके पूजा कर लेते हैं। पर आंटी वो निहाल जी ने मुझे बुलाया है। अरे हाँ, निहाल भी तो घर ही आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ। ठीक है। ठीक है जानवी बेटा, ठीक है। भैया राइट नहीं लेफ्ट ले लीजिए और मैं बताती हूँ कहाँ जाना है, ठीक है? रेस्टोरेंट तो दूसरी तरफ है, तो फिर ऑटो मोड़ के उस तरफ क्यों चली गई? क्या जानवी दी किसी और रास्ते से जा रही है क्या? हिम्मत रख रचिता, बस थोड़ी देर में व्रत खत्म हो जाएगा। जानवी आएगी तो यहीं से, एक काम करता हूँ, उसका यहीं वेट करता हूँ। चलो तुम स्वास्तिक बनाओ। जानवी बेटा, शादी के बाद ये पल्ला नीचे नहीं उतरना चाहिए। ये मैं कहाँ फंस गई? और ये निहाल जी कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे? पता नहीं उनको मुझसे क्या बात करनी थी। जानवी ने फोन काट दिया, शायद पहुंचने वाली होगी। ये जानवी का फोन क्यों बंद आ रहा है? कहीं ये लड़की फिर से तो कोई गड़बड़ नहीं कर रही है? हाय रिचिता, तू एक काम कर, ओ जल्दी से उस रेस्टोरेंट में जा जहाँ जानवी गई है, देख वो पहुंची कि नहीं। बड़ी नानी, जानवी दी पहुंच गई होंगी, हाँ फिक्र मत कीजिए। अरे ऐसे कैसे नहीं करूं मैं फिक्र? हाँ उसका फोन बंद आ रहा है भाई। बड़ी नानी, रिक्शा पहले दूसरी तरफ जा रही थी, फिर उसके बाद दूसरी तरफ मुड़ गई। हे भगवान, तू जल्दी से जा, देख वो ठीक है कि नहीं है? पर्स ले ले। वो आंटी जी, निहाल जी को मुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ वो फंक्शन के लिए तुम्हारे कपड़े बनाने थे ना, उसी का माप लेना था। इसी सिलसिले में बुलाया होगा उसने। टेलर मास्टर आने वाले हैं, बुलाया हमने। हाँ आते ही होंगे। इतना टाइम हो गया, जानवी अब तक आई नहीं और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं वो अंदर तो नहीं? हो सकता है वहां नेटवर्क ना हो। एक्सक्यूज मी, निहाल माहेश्वरी के नाम से बुकिंग होगी। मिस्टर माहेश्वरी, वेलकम टू पैराडाइज सर। सर आपकी बुकिंग उस तरफ है, प्लीज आइए। जानवी दी को कहाँ ढूंढूं अब? एक्सक्यूज मी, यहाँ पे जानवी के नाम पे कोई बुकिंग है क्या? ओह, मिस्टर निहाल माहेश्वरी की होने वाली वाइफ जी, यहाँ से राइट। कैसा लगा?
सर एक्चुअली जैसा आपके ब्रदर ने बोला था वैसा ही हमने डेकोर किया है। एंजॉय योर टाइम। ये नकुल भी ना, उसे एक नॉर्मल डिनर टेबल बुक करने कहा था और उसने पूरा बैंक्वेट बुक कर दिया। कहीं जानी ये सब देख के ऑकवर्ड ना हो जाए। एक काम करता हूँ, मैनेजर को बोलता हूँ मुझे एक नॉर्मल टेबल दे दे। निहाल जी इतने रोमांटिक ऐसे लगाए नहीं, मेरी जानवी थी ना बहुत खुश होगी। लेकिन वो दोनों हैं कहाँ पे? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। एक्सक्यूज मी। यस सर। देखिए मुझे कोई और टेबल मिल सकता है क्या? वी आर रियली सॉरी, आज सभी टेबल बुक हैं। सर आपकी होने वाली वाइफ अभी अभी अंदर गई है। देखिए वो एक ही सांस में पूरा सच बता दूंगा। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। देखो पलटना मत।